Yes, student, good morning to all. And today we will conclude the next part 2 of the chapter Why the Novel Matters by D.H. Lawrence. और अभी तक हमने ये सुना कि उन्होंने जो है अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको दी है कि अगर जीना है वो नावल में ही मिलता है जीना। ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कि जो ये धार्मिक ग्रंथ और इनकी भी इसमें जो है उन्होंने अवहेलना करी कि भाई जो है ये चीज़ें भी ठीक है जीवन नहीं सिखाती हमें। उनका कहना मानना ये था कि केवल एक और केवल उपन्यास हमें एक जीवन सिखाता है। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। आगे इसमें देखिए, हमें किन्हीं भी पूर्णताओं या किसी पूर्णता की मांग नहीं करनी चाहिए। ये एक हमेशा और हमेशा के लिए हमें किसी पूर्णता की राजशाही से छुटकारा पा लेना चाहिए। कुछ भी पूर्णतः अच्छा नहीं है, कोई भी वस्तु पूर्णतः ठीक नहीं है। सभी वस्तुएं आगे बढ़ती और परिवर्तित होती है और परिवर्तन में पूर्ण नहीं है। संपूर्ण स्पष्ट रूप से विचित्र व असंगत अंशों का एक संग्रह है जो एक दूसरे को खिसकाकर आगे निकलते रहते हैं। मैं जो एक जीवित व्यक्ति हूँ, विचित्र व असंगत अंशों का एक बहुत विचित्र संग्रह हूँ। आज की मेरी प्रसन्नता बीते हुए कल की मेरी प्रसन्नता से विचित्र रूप से भिन्न है। आने वाले कल के मेरे आंसुओं का 1 वर्ष पहले के मेरे आंसुओं से कोई लेना देना नहीं। यदि मेरी प्रेमिका में कोई परिवर्तन ना हो तो मैं उसे प्रेम करना बंद कर दूंगा। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब हम नावल को पढ़ते हैं तो हमें लाइफ जीते हैं और लाइफ हम जीते हैं तो हमारी लाइफ से जो है दूसरे क्या होने चाहिए, इफेक्ट जरूर होने चाहिए। उनका कहने का मतलब यह है। यह केवल इसलिए होगा क्योंकि परिवर्तित होकर वो अपने उस परिवर्तन से मुझे चौंका देती है और मेरी परिवर्तित होने की अनिच्छा या अयोग्यता का प्रतिरोध करती है और मेरे परिवर्तित होने से अपने परिवर्तित होने की अनिच्छा या अयोग्यता में भचक रह जाती कि मैं उसे प्रेम करते रहना जारी कर सकता हूँ। यदि वह जारी रखे तो मैं एक मिर्चदान को भी प्रेम कर सकता हूँ। इस समस्त परिवर्तन में मैं एक निश्चित ईमानदारी व नैतिक सिद्धांत बनाए रखता हूँ, लेकिन यदि मैं इसे अपनी बात घुमाने का प्रयत्न करूँ तो मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े। यदि मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फिर भी यदि मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँ तो मैं एक लैंप पोस्ट के समान मूर्ख जड़ वस्तु में बदल जाऊँगा। मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मेरी ईमानदारी व नैतिक सिद्धांत, मेरा अपना व्यक्तित्व, मेरा मैं कहाँ है। मुझे यह कभी पता नहीं लग सकता। मेरे अहम के बारे में बात करना व्यर्थ है। इसका अर्थ मात्र यह है कि मैंने अपने बारे में एक विचार बना लिया है और मैं स्वयं को अलग अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कोई लाभ नहीं। आप अपने कपड़ों को तो इस प्रकार काट सकते हैं कि वह आपके कोट के लिए उपयुक्त हो जाए, परंतु आप अपने जीवित शरीर के अंगों को इस प्रकार नहीं काट सकते कि वह आपके विचारों पर सही बैठ जाए। सच ही है, आप आदर्श सबसे अच्छे कसे हुए कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन उन सबसे अच्छे कसे हुए कपड़ों में भी फैशन बदलते रहते हैं। हमें उपन्यास से सीख लेनी चाहिए। उपन्यास में पात्र जीवित रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यदि वे नियम के अनुसार अच्छे या नियम के अनुसार बुरे या नियम के अनुसार जल्दी परिवर्तनशील भी बने रहें तो उनका जीवन समाप्त हो जाता है और उपन्यास उबाऊ हो जाता है। उपन्यास में पात्र को जीना पड़ता है, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीवन में जीना है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं है। जीवित से जो हमारा अभिप्राय है वह वास्तव में उतना ही अवर्णनीय है जितना कि अस्तित्व से हमारा अभिप्राय। लोगों के मस्तिष्क में इस बारे में विचार आते हैं कि जीवन से उनका अभिप्राय है और वे जीवन को सांचे में डालने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कभी वे रेगिस्तान में ईश्वर को ढूंढते हैं, कभी वे रेगिस्तान में नकद पैसा ढूंढने जाते हैं, कभी वह शराब होती है, कभी स्त्री, कभी गीत और फिर कभी यह पानी होता है, कभी राजनीतिक सुधार, कभी वोट। आप कभी नहीं जानते कि अगली इच्छा क्या हो सकती है। यानी कुल मिला के उनके कहने का मतलब कि हमारे जीवन में इच्छाएं होती है कि हम ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, ठीक है ना। और बस ईश्वर को ढूंढने में भी उनकी इच्छा होती है ना, और एक शराब की बोतल को भी ढूंढने में उनकी इच्छा होती है, ठीक है, और उन्हीं को पूरा करने में हम लगे रहते हैं। हम कभी नहीं जानते कि अगली इच्छा क्या हो सकती है। घृणास्पद बमों और फेफड़ों को फाड़ देने वाली गैस से, अपने पड़ोसी को मारने से लेकर अनाथ आश्रम को सहारा देने और अनंत प्रेम का उपदेश देने और किसी तलाक के में समान रूप से दोषी होने तक, यानी हम सब जगह जो है इस तरह के गिल्टी पाए जाते हैं।
इस समस्त जंगली विशाल और भ्रामक वर्णन में हमें किसी प्रकार के दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। यह बहाना करने से कोई लाभ नहीं होता कि आप नहीं कर पाओगे। तो क्या सच्चाई से सम्मान और साथ उपन्यास की ओर मुड़ो और देखो कि कहाँ आप जीवित व्यक्ति हो और कहाँ आप जीवन में मृत व्यक्ति हो। आप एक जीवित व्यक्ति की तरह एक स्त्री को प्यार कर सकते हो और आप एक पूरी तरह से मृत व्यक्ति के समान एक महिला से प्यार कर रहे होते हो। आप जीवित व्यक्ति की तरह अपना रात्रिभोज ले सकते हो, ऐसे कि आप लाश को चबा रहे हो। एक जीवित व्यक्ति के रूप में आप अपने शत्रु को गोली मार सकते हो, लेकिन जीवन की एक भयंकर नकल के रूप में जीवन का वास्तविक घटना समझते हुए आप उन लोगों पर बम छोड़ सकते हो जो ना तो आपके शत्रु हैं और ना ही आपके मित्र हो, मात्र वस्तुएं हैं जिनके प्रति आप मृत हैं, जो आपराधिक कार्य हैं। और जब ये वस्तु जीवित हो, जीवित होना, जीवित व्यक्ति होना, जीवित संपूर्ण व्यक्ति होना, यही मुख्य बात है। यह और अपने सबसे अच्छे रूप में उपन्यास और सर्वोच्च रूप से उपन्यास आपकी सहायता कर सकता है। यह आपको जीते जी मरने से बचाने में सहायता कर सकता है। आजकल बहुत से पुरुष मृत हुए से और शव की भांति घर व बाहर घूमते हैं। बहुत सी स्त्रियां मृत मात्र हैं। वे इस तरह हैं जैसे कि किसी फोर्ट पियानो के आधे स्वर गूंगे होते हैं। लेकिन उपन्यास में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि पुरुष कब मरता है, महिला कब निष्क्रिय हो जाती है। यदि आप चाहें तो सही और गलत और अच्छे और बुरे के सिद्धांत की बजाय जीवन के लिए एक स्वाभाविक प्रकृति विकसित कर सकते हैं। जीवन में प्रत्येक समय सही और गलत, अच्छा और बुरा होता है, लेकिन जो एक मामले में सही होता है वह दूसरे मामले में गलत होता है। और उपन्यास में आप व्यक्ति को उसकी तथाकथित अच्छाई के कारण मृत शरीर बनते हुए देखते हैं और किसी व्यक्ति को उसकी तथाकथित दुष्टता के कारण मरते हुए देखते हैं। सही या गलत एक स्वाभाविक प्रकृति है, लेकिन एक व्यक्ति में एक साथ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, समग्र चेतना की स्वाभाविक प्रवृत्ति और केवल उपन्यास में ही सभी चीज़ों को पूरा अवसर दिया जाता है। और कम से कम उन्हें पूरा अवसर दिया जा सकता है जब हमें अनुभव करें कि स्वयं जीवन ना कि निष्क्रिय सुरक्षा जीने का कारण है, क्योंकि सभी चीज़ों के पूर्ण प्रदर्शन से वह एकमात्र चीज़ निकलती है जो कि कुछ है, और एक पुरुष की संपूर्णता, एक स्त्री की संपूर्णता, जीवित पुरुष और जीवित स्त्री। So students, it is all about this chapter part 2, and part 3 we will discuss the solution of this chapter. Thank you and have a nice day.